Bonds. Bond is a debt security. It is a formal contract to repay the borrowed money with interest. बॉन्ड एक लोन है जो आपको पे करना होता है along with principal amount and also interest. Bond is a loan. Holder of a bond is a lender to the institution. जिसने बॉन्ड में पैसे लगाए हैं they are the bond holder. ही इज़ अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी और ये क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं. ही गेट्स अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट एंड इज पेड इन कैश एट अ सर्टन डेट इन फ्यूचर. जो भी बॉन्ड्स इशू होते हैं उनकी मैच्योरिटी डेट इशू के समय ही फिक्स्ड होती है और ये फ्यूचर में इसकी अमाउंट आपको पे करनी होती है. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन. A bond is an interest bearing certificate issued by the government or business firm promising to pay the holder a specific sum at a specified date. बॉन्ड गवर्नमेंट भी इशू करते हैं या तो प्राइवेट बिजनेस फर्म भी इशू करते हैं. ये एक बेयरिंग सर्टिफिकेट है जो इशू किया जाता है गवर्नमेंट या तो बिजनेस फर्म. प्रॉमिस टू पे द होल्डर अ स्पेसिफिक सम. एक स्पेसिफिक सम आपको पे किया जाएगा along with the interest, and thus a company borrows the money and issue the bonds as an evidence of debt. Interest is payable on the bonds at a fixed interval और on the maturity of the bonds. कंपनी बॉन्ड्स इशू करते हैं और लोग इसमें पैसे लगाते हैं और उनके टर्म्स एंड कंडीशन पूरे फिक्स होते हैं एट द टाइम ऑफ इशू. आफ्टर अ सर्टन टाइम लिमिट दे गेट द इंटरेस्ट ऑल्सो. इंटरेस्ट कैसे पे करना है, क्वार्टरली करना है, 6 मंथली करना है, ईयरली करना है, ये सभी बातें इशू के समय डिसाइड हो जाती है एंड ऑन द मैच्योरिटी उनको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाती है. Now let's see the features of it. First one, nature of finance. It is a debt finance. It provides a long term finance. Bond एक long term finance का एक source है. The bonds can be issued for the longer period. 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, मीन्स 5, 10, 25 या 50 years का हो सकता है. Second one, status of bond holder. बॉन्ड होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स. ये क्रेडिटर्स है जिसको आने वाले फ्यूचर में हमें पैसा पे करना है. सो दे विल बी द क्रेडिटर्स फॉर द कंपनी. सिंस दे आर क्रेडिटर्स एंड नॉन ओनर दे आर नॉट एंटाइटल टू पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग. वो क्रेडिटर है, ओनर नहीं है, तो वो कंपनीज के अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. दे डू नॉट हैव द वोटिंग राइट ऑल्सो and hence no participation in the management. Third one, return on bonds. The bond holders get a fixed rate of interest. उनको rate of interest fix होता है. It is payable at a regular interval or on the maturity of the bond. एक तो उन्हें रेगुलर इंटरवल के पर मिलेगा या तो जब उनके बॉन्ड्स मैच्योर होंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही उनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा. Then fourth one is repayment. Bonds have a specific maturity date on which the principal amount is repaid. जैसे मैच्योरिटी पीरियड उनका ख़त्म होता है तभी उनको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाती है.